हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका प्रियास DIY चैनल पर और मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल बट इफ़ेक्टिव रेमेडी लेकर आई हूं जो आपके बालों में एक नई जान ला देगी। जी हाँ दोस्तों, ये आपके बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाने में मदद करेगी और इसके बस कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपके बालों का जो झड़ना है दोस्तों, वो भी पूरी तरह से रुक जाएगा। और एक बात तो ये है कि ये रेमेडी को बनाना बेहद आसान है, क्योंकि इस रेमेडी को बनाने में हम आज एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो कि हर एक के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है वो चीज़ जिसका नाम है चाय की पत्ती। ये जो चाय की पत्ती होती है दोस्तों, वो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि ये ना कि सिर्फ हमारे चाय के स्वाद को बढ़ाने का काम करती है, बल्कि ये बालों में से रूखेपन को हटाती है, बालों में शाइन लाती है और उनका झड़ना रोकने में भी ये जो चाय की पत्ती है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। कई लोगों को कम उम्र में ही सफ़ेद बालों की परेशानी हो जाती है, तो कई बार कितनों के बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, जिस वजह से हम में से कई लोग बार बार केमिकली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि शायद हमारे बाल फिर से ठीक हो जाए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे किचन के इंग्रेडिएंट्स में ही हमारे बालों की सभी प्रॉब्लम्स का समाधान है, जो कि उन केमिकल वाली प्रोडक्ट्स के मुकाबले बालों के लिए कई ज़्यादा इफेक्टिव और सेफ भी है। तो ऐसे में आज की ये जो रेमेडी है दोस्तों, इसके पहले ही इस्तेमाल से आपको अपने बालों पे इसका असर दिखने लगेगा, क्योंकि ये इतनी फास्ट रिजल्ट दिखाने वाली रेमेडी है। तो रेमेडी को बनाने के लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो एक बर्तन ले लेना होगा और इस बर्तन में आपको डाल देना है एक ग्लास भर के पानी। अब इस पानी में ही आपको ऐड कर देना है दोस्तों ये कलौंजी के दाने। ये जो कलौंजी दाने हैं दोस्तों, इसमें भरपूर मात्रा में औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो कि बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बालों को बढ़ने में भी ये मदद करता है। तो आपको यहाँ पर 1 चम्मच कलौंजी दाने इसमें ऐड कर देने हैं। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे दोस्तों हमारी ये चाय की पत्ती, करीब 1 चम्मच। आप अपने घर में चाय बनाने के लिए रोज़ाना जो भी चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, वही पत्ती को आपको इसमें इस्तेमाल में लेना है। कोई स्पेशल ब्रांड का या कोई भी स्पेशल चाय की पत्ती आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें इन दोनों भी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से गैस पर उबाल लेना होगा, जिसके लिए हम इसे गैस पर रख के स्लो फ्लेम पर ही चलाते हुए कुछ देर पकाएंगे, तब तक जब तक कि ये जो चाय पत्ती और कलौंजी के गुण है वो इस पानी में ना आ जाए। वैसे तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए इसे रेगुलरली फॉलो करना भी हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, इस टाइम पे ये जो पानी है वो अब उबलने लगा है। ये पानी जो हम यहाँ पर तैयार करने वाले हैं दोस्तों, वो आपके बालों के लिए इतना फ़ायदेमंद होने वाला है कि आपको अब से ना बालों के झड़ने की शिकायत होगी और ना ही बालों में डैंड्रफ या फिर सफ़ेद बाल होंगे। से कई लोग इस चाय पत्ती के पानी को नेचुरल डाई बनाने में या फिर मेहंदी के पैक को भी बनाने में इस्तेमाल में लेते आए हैं, लेकिन अगर आपने अब से इस तरह से इस चाय पत्ती की रेमेडी को बनाकर यूज़ करना शुरू कर दिया, तो आपको अपने सफ़ेद बालों पर केमिकल वाली डाई या फिर मेहंदी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों ये जो कलौंजी दाना और चाय पत्ती दोनों का कॉम्बिनेशन है वो इतना इफेक्टिव है आपके सफ़ेद बालों को जड़ से काला करने के लिए कि ये हमारी बालों की जड़ों में जाकर रूट से बालों को हेल्दी बनाता है और सफ़ेद बालों को भी अपना नेचुरल कलर वापस से लाने में मदद करता है। तो जब भी आपको अपने बालों में शैम्पू करना हो, आपको बस इस रेमेडी को एक बार बना लेना है और इस्तेमाल कर लेना है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 से 6 मिनट लगेगी। तो अब ये जो पानी है दोस्तों, वो अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो भी कितना अच्छा आया है। तो इसे मैंने करीब 4 मिनट के लिए बॉईल किया है और अब हम गैस को बंद करके इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इस पानी को छान देंगे। ये जो कलौंजी दाना और चाय पत्ती का पानी है दोस्तों, वो आपके बालों का झड़ना रोकेगा और उन्हें लंबा, घना और रेशमी भी बनाएगा। तो यहाँ ये रेमेडी ऑलमोस्ट अब बनकर रेडी है, लेकिन इस समय अगर आपके स्काल्प में ज़्यादा पसीना आने की वजह से या फिर किसी तरह के इन्फेक्शंस की वजह से खुजली आती है या फिर डैंड्रफ तक हो गया है, तो इस पॉइंट पे आप इस रेमेडी में 1 चम्मच नींबू का रस यानी कि आधे नींबू का रस निचोड़ कर डाल लें।
अगर आपको ऐसी कोई समस्या नहीं भी है तो भी आप इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि नींबू का जो रस होता है वो बालों में बहुत ही अच्छी शाइन लाने में मदद करता है और स्काल्प को भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाए रखता है। तो अब नेक्स्ट आपको इसमें ऐड करना होगा दोस्तों कोई भी शैम्पू जो भी आपको पसंद हो या फिर आपके बालों को अच्छे से सूट करता हो। वैसे भी ये जो क्लिनिक प्लस का शैम्पू है वो मुझे बहुत ही अच्छे से सूट होता है, ये बिल्कुल भी मेरे बालों को ड्राई नहीं करता है, तो मैं ये वाला शैम्पू इसमें डाल रही हूँ। लेकिन आप कोई भी और ब्रांड का शैम्पू या फिर अपनी पसंद का शैम्पू इसमें डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक शैम्पू का जो सैशे आता है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग 1 या 2 शैम्पू इसमें ऐड कर सकते हैं। इस रेमेडी की मुझे यही बात सबसे ज़्यादा पसंद है दोस्तों कि हम इसे डायरेक्टली ही शैम्पू में मिलाकर हमारे बालों पे लगा सकते हैं, इसलिए हमें कोई ज़्यादा मेहनत हमारे बालों के लिए करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस शैम्पू में अगर हम कुछ सही चीज़ों को मिलाकर हमारे बालों पर लगा लें तो भी हम हमारे बालों का झड़ना जो है वो रोक सकते हैं, बालों को दुगनी तेज़ी से लंबा, घना और चमकदार भी बना सकते हैं। वैसे ये जो कलौंजी और चाय पत्ती का पानी हमने बनाया था दोस्तों, उसे आप ज़्यादा बनाकर 15 से 20 दिनों तक फ्रिज में रख के भी स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको अपने बालों में शैम्पू करना हो आपको बस इसमें शैम्पू को मिला लेना है और इंस्टेंटली इस्तेमाल में ले लेना है। वैसे ये रेमेडी अगर आप बालों पर लगातार अगर लगाना शुरू करते हैं दोस्तों तो आपके बालों में बहुत ही अच्छी शाइन आती है। सफ़ेद बाल अगर आपको दिखने लगे हैं दोस्तों तो वो भी दोबारा से काले होने में मदद मिलती है। और अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं तो ये जो रेमेडी है दोस्तों वो आपके बालों के लिए वरदान समान होने वाली है, क्योंकि ये बालों की जड़ों को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है दोस्तों कि वो खींचने पर भी नहीं टूटते। इस रेमेडी का इस्तेमाल दोस्तों आपको हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार करना है। 2 बार से ज़्यादा आपको हफ्ते में शैम्पू से बालों को वॉश नहीं करना है, क्योंकि बार बार अगर हम बालों को शैम्पू से वॉश करते हैं तो बाल जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, स्काल्प में हमारे नेचुरल ऑयल्स पाए जाते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ध्यान रहे सिर्फ 2 ही बार आपको हफ्ते में बालों को वॉश करना है। और एक बात फ्रेंड्स कि इसे लगाने के बाद बाल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फील होते हैं, तो आपको इस तरह से शैम्पू करने के बाद कंडीशनर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इसे अपने गीले बालों में 2 से 3 मिनट तक हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए लगाएं और उसके बाद सिर्फ साफ पानी से बालों को वॉश करके नेचुरली ही सूखने दें। तो फ्रेंड्स रेमेडी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही जाने से पहले अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख सके।